हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आए हैं। वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो आज के ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो काफी सिंपल रहने वाले हैं। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम किस तरह का अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो और आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए। अगर आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट ही नहीं समझ में आएगा तो उससे रिलेटेड जहां पे जो हम क्वेश्चन को बनाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद इस तरह के जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि राइट द जीपी। हमें एक जीपी फॉर्म करना है whose fourth term is 54 and seventh term is 1458, जिसका चौथा टर्म जो होगा हमें एक ऐसा जीपी फाइंड करना है जिसका चौथा टर्म कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए, और सातवां जो टर्म होना चाहिए वो 1458 होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उस हम गिवन को लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या चीजें हैं? गिवन हमारे पास है कि जो फोर्थ टर्म है, मतलब मैं फोर्थ टर्म को मैं T4 लिख सकता हूँ। फोर्थ टर्म को क्या मैं ऐसा T4 लिख सकता हूँ? लिख सकते थे। ऐसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी करते थे। तो जो हमारे पास फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म की हमें पास वैल्यू कितनी दी हुई है? 54 दी हुई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? जो हमारे पास सेवेंथ टर्म है इसकी भी वैल्यू कितनी हमारे पास दी हुई है? 1458 दिया हुआ है। ये हमें गिवन है। इसी गिवन से हमें क्या करना है? हमें एक जीपी फाइंड करना है। अब जीपी को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी? हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल ए हमें जरूरत पड़ेगी। और क्या जरूरत पड़ेगी? कॉमन रेशियो स्मॉल आर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारे पास ए और आर मिल जाता है तो हम एक जीपी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें वही करना है। हमें यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पे बताइए जो हमारा गिवन है क्या? T4 मतलब फोर्थ टर्म है। इस फोर्थ टर्म को क्या मैं ऐसा, ये जो हमारे पास जनरल nth टर्म का फॉर्मूला, अब देखिए जनरल nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था बताइए? अरिथमेटिक किसके लिए? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल nth टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता था? ऐसा ही होता था क्या? Tn इक्वल्स टू ए आर पार में n-1। ये क्या था? एक जनरल फॉर्मूला था। यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी होती थी, हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके जो भी हमारे पास जो भी टर्म हमें चाहिए होता था हम यहाँ पे निकाल लेते थे। तो ठीक वैसे ही चीजें हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? T4 चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे T4, तो T4 बताइए क्या आ जाएगा? AR4-1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? AR4-1, तो ये बन जाएगा AR4-1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्या मैं इसको AR पावर क्यूब लिख सकता हूँ? AR क्यूब हो जाएगा। T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? AR क्यूब आ जाएगा। और ये जो AR क्यूब है वो किसके इक्वल है? 54 के इक्वल है। और अगर मैं इसको भी T7 को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? AR7-1 मतलब क्या हुआ? AR पावर 6 में AR क्या हो जाएगा? AR पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अगर ये चीज समझ में आ गया उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गए। क्या आ गए? एक आ गया AR क्यूब की वैल्यू हमारे पास 54, और हमारे पास AR पावर में 6, इसकी वैल्यू कितनी है? 1458। बताइए, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है? ए और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो हम डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ना उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा? डिवाइड करने से देखो ए कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक टर्म को कैंसिल कर दो।
कैंसिल कर देंगे तो वहां पे एक टर्म बचेगा, एक टर्म से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही एक टर्म की वैल्यू आ गई उसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा दूसरा टर्म भी आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, ये हमारा जो इक्वेशन सेकंड है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, फर्स्ट से। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, फर्स्ट से। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। क्या है, ए आर पावर 6 और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आएगा, ए आर क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 1458 डिवाइड बाई 54, ऐसा कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया। बताइए क्या आ रहा है, यहाँ पर हम बच रहा है कितना, यहाँ पर कितना बचेगा, आर क्यूब बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27। तो यहाँ से बताइए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब और r का क्यूब क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। तो जब r की वैल्यू 3 आ गई तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में भी r की वैल्यू पुट कर दो, हमारा a आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a, r की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो ये क्या बनेगा, 3 का क्यूब बनेगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, तो a इंटू 27 इक्वल्स टू 54। तो बताइए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 27 अगर, हाँ ना भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहां से हमें a फाइंड हो गया और r की वैल्यू फाइंड हो गई। तो बताइए क्या मैं अब यहाँ पर एक जीपी बना सकता हूँ, क्या मैं एक जीपी बना सकता हूँ, बताइए बताइए मेरे मित्रों, बताइए क्या मैं यहाँ से अब मैं एक जीपी बना सकता हूँ? जी हाँ, हम बना सकते हैं, क्योंकि जो जीपी का एक्सप्रेशन होता है, जीपी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर पावर 4, और ये कहाँ तक चला जाता है, ये इनफाइनाइट तक चलता जाता है। जितनी लंबी हमें सीरीज बनानी है हम बना सकते हैं। कब, जब हमारे पास ए पता हो, जब हमारे पास आर पता हो। तो ए बताइए कितना है, ए हो गया 2 कॉमा a इंटू आर। अब a इंटू आर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब a इंटू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो a इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। ऐसे ही हमारी ये सीरीज बन जाएगी, और ये क्या है, एक जीपी की सीरीज बन गई। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, क्रॉस चेक हम लोग कर सकते हैं कि 6 को, जो सेकेंड टर्म है उसको आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और अगर और चेक करना है तो 18 को 6 से कितना, 18 डिवाइड बाई 6 कर दो, कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ रहा है। मतलब हमारा जो कॉमन रेशियो आ रहा है, जो हमारा कॉमन रेशियो आ रहा है स्मॉल आर, वो सेम आ रहा है, सभी के लिए सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जीपी है जिसका पहला जो टर्म है वो a है, और जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 3 का कॉमन रेशियो आ रहा है। क्या ये बातें समझ में आई आपको, क्या ये बातें समझ में आई, बताइए। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, जीपी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं करना था हमें, जो भी क्वेश्चन में गिवन था, मतलब 4th टर्म दिया हुआ था, 7th टर्म दिया हुआ था, उसको हम लोग ने स्टैंडर्ड जो हमारे पास जनरल nth टर्म वाले फॉर्मूला को यूज किया, और यहाँ से हमें दो इक्वेशन आ गए। इन दो इक्वेशन से हमारे पास दो वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ी, ए और आर की वैल्यू, क्योंकि अगर हमें एक जीपी बनानी है तो उसके लिए जो फर्स्ट टर्म होना चाहिए पता होना चाहिए, और जो कॉमन रेशियो है वो पता होना चाहिए। तो हम कोई भी एक जीपी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। जब कभी भी आपको कॉमन रेशियो, जब कभी भी आपको ए और आर की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है जो कि एक एपी सीरीज, जेपी की सीरीज है, और इस सीरीज का हमें क्या करना है, सम करना है। कितने सम करना है, 10 टर्म्स का। मतलब जो हमारे पास नंबर होने चाहिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 तक की एक जीपी हुई है। आगे नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ है कि यहाँ पे 10th टर्म ही रहेंगे, बस 10 टर्म, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि 10 टर्म के लिए हमें क्या करना है, एक सम फाइंड करना है जीपी का। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो अब यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं सम का फॉर्मूला हमारे पास है, हम जानते हैं कि एक जीपी अगर है तो उस जीपी के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टर्म ऑफ द सम ऑफ n टर्म। बताइए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा a r पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। ये भी होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं a
1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये कब होगा, ये कब होगा, जब r की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी, तो ये इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये कब होगा, जब r की वैल्यू जो होगी 1 से, नहीं, ये जो होगा वो r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी और ये r की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर होगी बात। तो ये कब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, जब r की वैल्यू जो होगी वो 1 से क्या होगी, r जो है देखो बड़ा लग रहा है, r जो है बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे ये r बड़ा होना चाहिए 1 से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर r की वैल्यू छोटी आ रही है, देखो 1 से छोटी आ रही है, 1 में माइनस कर रहे हैं ना, तो 1 से छोटी आ रही है, तो r की वैल्यू जब क्या होगी, छोटी होगी 1 से, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और जब बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है, nth टर्म फाइंड करने का, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास गिवन फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमें स्मॉल a चाहिए और यहाँ पर हमें स्मॉल r चाहिए, और n तो हमें दिया हुआ है कितना, 10, n हमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको चलिए हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले स्मॉल n कितना दिया हुआ है, 10 टर्म दिया हुआ है, 10 टर्म के लिए तो हमें सम निकालना है, तो ये n कितना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टर्म हो जाएगी। अब बताइए स्मॉल ए भी हमें दिया हुआ है क्या, ये हमारे पास गिवन सीरीज है, इस गिवन सीरीज का पहला टर्म ही क्या होता है, वही तो हमारा स्मॉल ए होता है, तो स्मॉल ए कितना हो गया, √2 हो गया। बताइए स्मॉल आर हम फाइंड कर सकते हैं, कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं क्या, स्मॉल आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास सेकेंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के साथ में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए √6 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, √6 डिवाइड बाई √2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अरे भाई ये 2 × 3 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई ये क्या लिखा हुआ है, √2, इसका मतलब क्या हुआ, √2 और √3 डिवाइड बाई √2, √2 से √ कैंसिल हो गया, बचा कितना, √3, और यही √3 क्या है हमारा, स्मॉल आर है कि नहीं। तो हमें n पता है, हमें a पता हो गया, हमें r पता हो गया, तो क्या हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, जी हाँ पुट कर दीजिए, और हमारे पास जी सम ऑफ 10 टर्म आ जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म आ जाएगा। बताइए a की वैल्यू कितनी है, √2। अब बताइए r पावर n-1, r हमारे पास क्या है, √3, देखिए √3 जो है वो 1 से बड़ा है ना, तो अंडर क्या हो जाएगा, 3 पावर में n कितना है, 10 है, -1 डिवाइड बाई r-1, r कितना है, √3 -1। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा सोल्यूशन है ये, √2, अब ये √3 पावर 10 लिखा हुआ है, √3 पावर 10, तो क्या मैं इसको √3 पावर 10 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 पावर में 10/2 लिखा जा सकता है क्या, √2 क्या होता है, √ का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 पावर में 5, और 3 पावर 5 कितना होगा, 3 पावर 5 कितना होगा, 243 होगा, 243 हो जाएगा कि नहीं आएगा। 3 का 5 बार डिवाइड कर दो, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो कितना आएगा, 243 आ जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 243 -1 डिवाइड बाई √3 -1, ये चीज आगे यहां तक बनाना है, तो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, मतलब क्या, √2 × ये कितना आ जाएगा, 242 हो जाएगा, और डिवाइड बाई √3 -1, यहां तक ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और अगर बनाना है तो इस √3 -1 को हम क्या कर देंगे, इसका √3 + 1, और √3 + 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्या कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा और बनाना है तो, ठीक है, तो √3 + 1 और डिवाइड बाई √3 + 1। समझ में आया, क्या किए हम, √3 -1 था तो उसको हमने √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कर दिए। तो चलिए कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2, और इसको √2 को बाद में लिख देते हैं, हाँ, 242 √2 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में a - b है, एक ब्रैकेट में a + b है, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, a² - b²। a² का मतलब क्या है, 3 √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1
2 1 √2 और इंटू √3 + 1। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। बन गया कि नहीं आंसर, बन गया। तो यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ में आया, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अगर हमें सम निकालने के लिए बोलेगा तो हम इस तरह से सम को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अभी देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सम ऑफ इन्फिनिटी। अभी हमने जीपी में ही पढ़ा है कि सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला, सम ऑफ इन्फिनिटी, अगर हमारे पास एक जीपी हो जो कि इनफाइनाइट तक जा रही हो, जीपी जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही हो, तो उसको, उसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास गिवन सीरीज है, इसका एक इन्फिनिटी सम हमें फाइंड करना है। समझ में आया। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास हमने अभी जो, अगर आपने इंट्रोडक्शन पहले में बोला, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है तो जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, एस इन्फिनिटी। और ये जो एस इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 a डिवाइड बाई 1 - r। ये फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, कितना, a डिवाइड बाई 1 - r, जहां पर a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और r हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये, आपको यह बहुत ही टफ लगेगा, लेकिन ये क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए ए हमें फाइंड है, ए हमारे पास ये गिवन सीरीज है, इस गिवन सीरीज में ए कितना होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा ए हो जाएगा। इस गिवन सीरीज में बताइए आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास सेकेंड टर्म होगा उसको फर्स्ट के साथ में डिवाइड कर दो। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है, -1/2 है, इसको 1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। जब हमें ए पता है, हमें आर पता है, तो हम यहाँ से सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, फाइंड कर सकते हैं। ए डिवाइड बाई 1 माइनस, और माइनस में 1/2, आर कितना है, -1/2 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1 + 1/2। बताइए 1 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2/3। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सिंपल सा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जब भी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की बात होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे, a डिवाइड बाई 1 - r, और a हमें पता चलेगा और r हमें पता चल जाएगा, तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। गिवन सीरीज अगर दी होगी तो वहां से हम चुटकियों में a और r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही a और r हमारे पास आ गया तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब एनटीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझ में आया, क्लियर हो गई बात। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 + sin x + sin स्क्वायर x + sin क्यूब x डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो उसकी वैल्यू जो है वो 4 + 2 √3 दी हुई है, जहां पर x की वैल्यू 0 से पाई तक लाई कर रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीएससी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 + sin x + sin स्क्वायर x + sin क्यूब x कहां तक, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक जीपी है, तो हमें दिख रहा है कि जी हाँ ये एक जीपी है। क्यों, जो हमारे पास सेकेंड टर्म था उसको हमने डिवाइड किया फर्स्ट टर्म के साथ में, तो क्या हुआ, sin x/1 आ गया। उसके बाद देखिए थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ, तो थर्ड टर्म क्या है, sin स्क्वायर x डिवाइड बाई sin x आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x। मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक जीपी है। जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम हम जानते हैं क्या होता है, बताइए। ये क्या है, एक सम ऑफ जीपी के इनफाइनाइट सीरीज है। जीपी की क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, और जीपी की एक इनफाइनाइट सीरीज का जो हमारे पास सम होता है, क्योंकि ये सम करना है, ऐड करना है, देखो प्लस 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 प्लस, सभी क्या क्या है, ऐड करना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a डिवाइड बाई 1 - r। यही होता है कि नहीं होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है। यहाँ पर a बताइए, a कितना होगा, a हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, डिवाइड बाई 1 - r बताइए कितना हो जाएगा, r हमारा कितना आएगा यहाँ पर, sin x आएगा कि नहीं आएगा। देखो r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा,
साइन एक्स आएगा। और चेक करना है, चेक कर सकते हैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड कर दिए, सेकेंड टर्म हमारे पास साइन एक्स है, तो ये कैंसिल होके कितना बचेगा, ये भी साइन एक्स ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स आ रही है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है, वो किसके इक्वल है, वो है 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, क्योंकि ये पूरी सीरीज जो है वो किसके इक्वल है, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स ये किसके इक्वल होगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 के इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा यहां पर अब जो जीपी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बस हमें कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब या तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऊपर नीचे हो जाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या हुआ कि 1 डिवाइड बाई ये जो 1 माइनस साइन एक्स को इसको इधर ले जाओ और 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 को इधर लिख दो। क्या लिख दिए, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 को इधर लिख दिए और 1 माइनस साइन एक्स को इधर लिख दिए। बताइए बताइए, ये चीज समझ में आया क्या, ये चीज आपको समझ में आया क्या। इस 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 को मैंने यहाँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिया और ये इसको यहाँ लिख दिया। बताइए ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू देखो, साइन x है उसको इधर ले जाओ और इस पूरे टर्म को इधर ले आओ। तो कोई दिक्कत हो गया क्या, नहीं हो जाएगा सर। तो साइन एक्स को हम इधर ले गए और इस पूरी वैल्यू को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा भाई साहब। हो जाएगा क्या, अब हमें यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू पहले साइन एक्स हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या कर देंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। बताइए एलसीएम लेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 है माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 और माइनस 1 का माइनस 1 ही रह जाएगा। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या, इक्वल। अब देखिए 4 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आ जाएगी, प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बचेगा, यही चीज बचेगा शायद, एकदम बचेगा, एकदम सही बोल रहे हो सर, साइन एक्स हो गया। अब ये हमारे पास साइन एक्स चला आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दियो। तो यहाँ पे कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे है ही है, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 का डिवाइड बाई, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हुआ, माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2, ये देख लो 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 कितना आएगा, ये तो ये 2 और 2 हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा कितना, 3 बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा वैल्यू कितनी, 12, तो ये बन जाएगा 12, 12 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते रहो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, माइनस में 3 इंटू ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 प्लस कितना 8 अंडर रूट 3 और ये कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हमारे पास आएगा 4 हो जाएगा 12, ये भी अब 12 आएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना होता है, 16 माइनस 12 हो जाता है हमारा 4 के इक्वल, हो जाएगा कि नहीं, 4 के इक्वल। ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर कितना आया देखो, 8 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 3 कितना आएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, बाई 4 है, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बाई 2। मतलब क्या आया, मतलब आया हमारे पास कि साइन एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 आ रही है। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 3 बाई 2। अब बताइए अंडर रूट 3 बाई 2 साइन एक्स में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती कि नहीं, 60 वैल्यू और 120 की वैल्यू, क्योंकि हमें देखो, चलो यहाँ पे देखो साइन एक्स इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसकी वैल्यू साइन पाई बाई 3 हो सकती है कि नहीं? √3/2 की वैल्यू जो है साइन पाई बाई 3 हो सकती है कि नहीं? और क्या आ सकती है? और हो सकती है साइन 2π/3 भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं? साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू आ सकती है कि नहीं भाई? √3/2 जो 120 भी आता है ना, साइन 120 भी आता है ना, किसकी? √3/2 की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू जो है, ये जो √3/2 है वो π/3 भी आ सकता है और 2π/3 भी हो सकता है। क्यों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दी हुई है, ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करने को बोला है? 0 से पाई तक लाई करने। 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब क्या है? 0 से 180 के बीच, 0 से 180 के बीच में जितनी भी x की वैल्यू होगी उसे हमें यहाँ कंसीडर करना है। ठीक है, तो 0 से 180 के बीच में। तो बताइए, यहाँ पर 60 आ रहा है और यहाँ पर 120 आ रहा है, तो दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं ऐसा लिख दूं कि साइन x की वैल्यू √3/2 है। ध्यान से देखो, √3/2 है, और ये जो √3/2 होता है वो एक होता है साइन π/3 के इक्वल। ठीक है, एक क्या होता है? साइन π/3 के इक्वल। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई π/3, एक x की वैल्यू आ गई π/3। और देखिए, ये हमारे पास जो साइन x था, इसकी वैल्यू कितनी थी? √3/2। क्या मैं इस √3/2 को साइन 2π/3 भी लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2π/3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक आई π/3 और एक आई 2π/3। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? चलिए एक और क्वेश्चन को, ये चीज समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनटीएससी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन। अगर यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया कि साइन की जगह क्या बनाओ, अब साइन की जगह कॉस बनाओ, तो हमने यहाँ पे अगर बोल दिया कि 1 + cos x + cos स्क्वायर x + cos क्यूब x, इस तरह का एक सीरीज होगा, इसे हमें फाइंड करना रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना रहेगा? इनफाइनाइट सीरीज दी होगी, वहां पे कुछ वैल्यू दी होगी और वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हमें अप्रोच को लगाना है और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाने हैं। क्लियर हो गई बात? एक और क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हम अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 16 एंड 256 का आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, ध्यान से समझिएगा कि इंसर्ट हमें करना है 3 जियोमेट्रिक मीन को, किनके बीच में? 16 से 256 के बीच में हमें एक 3 जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। तो वहां पर हम कौन सी वैल्यू इंसर्ट करेंगे? मतलब हमें वो जो वैल्यूज होनी चाहिए जियोमेट्रिक मीन की, वो क्या आएगी, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे सबसे पहले लेट ले लेते हैं, क्या लेट लेते हैं कि लेट G1 क्या G1, G2 और G3 आर रिक्वायर्ड मीन। ठीक है, रिक्वायर्ड मीन मतलब G1, G2 और G3 को ही हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है 16 और कितना? 256 के बीच में। यही G1 हमें फाइंड करना है, G2 फाइंड करना है और G3 फाइंड कर देना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 16 के बीच में हमें G1, G2, G3 और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? 256। ये चीज समझ में आया क्या? 16 और 256 के बीच में हमने 3 जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर दिया। और 3 जियोमेट्रिक मीन क्या है? G1 है, G2 है और G3 है। यहां तक बातें समझ में आई क्या? अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है G1, G2, G3 फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 टर्म है। 5 टर्म है, वो भी किस में है? जीपी में है। ये 5 टर्म हमारे जीपी में, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं तो जीपी में बात कर रहे होंगे। तो ये 5 टर्म हमारे पास जीपी में है, जिसका पहला टर्म 16 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 16 है। फर्स्ट टर्म 16 होने का मतलब क्या है? इसका जो फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल ए की वैल्यू है वो तो 16 आ गई, हमने यहाँ पे पता कर लिया। सेकेंड टर्म हमें पता करना है। सेकेंड टर्म क्या है? G1 है। G1 हमें पता करना है। और सेकेंड टर्म जीपी का सेकेंड टर्म क्या होता है? AR होता है। जीपी का सेकेंड टर्म AR होता है। थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR³ होगा और ये फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? AR⁴ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं इस 256 को
क्या मैं इस 256 को लिख सकता हूं कौन सा टर्म 1 2 3 4 5 T5 लिख सकता हूं क्या इस 256 को मैं T5 लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक जीपी है, इसमें हमें जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना था। फर्स्ट टर्म हमारे पास 16 था तो हमने स्मॉल ए क्या ले लिया 16 ले लिया। सेकंड टर्म हमें पता नहीं है, ये कब पता होगा जब हम ए आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए तो हमारे पास है, आर हमारे पास नहीं है। थर्ड टर्म हम कब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास ए आर स्क्वायर वैल्यू हो। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हम कब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास ए आर क्यूब वैल्यू हो। और जो फिफ्थ टर्म ये तो हमें दिया हुआ है, ये क्या है फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ टर्म कितना होता है 256 होता है। तो क्या मैं इस फिफ्थ टर्म को ए आर पावर 4 लिख सकता हूं? ध्यान से बताइएगा, ए आर पावर 4 लिखा जा सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लिखा जा सकता है। तो क्या मैं ए आर पावर 4 को 256 के इक्वल कर सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमें ए की वैल्यू पता है? जी हाँ सर, आपको एकदम ए की वैल्यू पता है। 16 इंटू ये क्या हो जाएगा 16 इंटू आर पावर 4 इंटू 256 हो जाएगा। यहां से हमें आर पावर 4 अगर निकालना है तो 256 बाई 16 कर दो। 16 इंटू 16 कितना होता है भाई? 16 इंटू 16 कितना होता है? ये होता है ना 256, तो ये 16 बार जाएगा। यहाँ से r पावर 4 16 आएगा। बताइए r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना 8 इंटू 2 कितना 16। तो r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। भाई साहब जैसे ही r की वैल्यू 2 आ गई और a हमें पता है, a हमने निकाल लिया है, तो क्या मैं जीवन निकाल सकता हूँ? बताइएगा, क्या मैं जीवन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? जी हाँ सर, आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू ए आर आएगी। और ए हमें पता है, आर हमें पता हो गया है, तो हम 16 दूना 32 करके हम जीवन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल फाइंड कर दिया। उसके बाद बताइए G2 की वैल्यू क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ? जी हाँ सर, आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ए आर स्क्वायर होगा, और ए हमें 16 दिया हुआ है, आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4, 16 32 16 48 16 चौके 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही G3 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। क्या ये क्या बन जाएगा? ए आर क्यूब बन जाएगा, मतलब 16 इंटू कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 छक 48, ये हो जाएगा 8 4, और ये 128 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास G1, G2 और G3 की वैल्यू आ गई। यही G1, G2 और G3 हमें क्या करना था? 16 और 256 के बीच में इंसर्ट करना था, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने वैल्यू फाइंड कर ली। 32, 64 और 128 आ रहा है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने जो है ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। समझ में आया? तो आज की इस वीडियो में हमने सिंपल से क्वेश्चन लिए थे, जिसको आपने बड़े अच्छे से समझा। ठीक है, अब इसको ही हम थोड़े एक नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे दूसरे वीडियो में, जो हमारे पास आगे आएगा, जो वीडियोस आएंगे उसमें हम इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जीपी के अगर नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।